कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए परीक्षा मंथन बुक से चैप्टर 5 इनपुट और आउटपुट डिवाइस। हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस चैप्टर में इनपुट डिवाइस के थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम आउटपुट डिवाइस के थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदल कर प्रस्तुत करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस वास्तव में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से प्राप्त बाइनरी डाटा या बाइनरी कोड, जिसे मशीनी भाषा कहा जाता है, को उपयोगकर्ता अर्थात यूजर के लिए उपयुक्त डाटा में परिवर्तित करता है। उपयुक्त डाटा कहने का मतलब है एक ऐसी भाषा जिसे उपयोगकर्ता समझता हो, अर्थात ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आउटपुट डिवाइस का केवल इतना कार्य है, वह सीपीयू से प्राप्त बाइनरी कोड को उपयोगकर्ता के समझने योग्य डाटा में कन्वर्ट करता है और उसे उपयोगकर्ता को प्रदर्शित कर देता है। आउटपुट डिवाइस द्वारा हम डाटा या परिणाम को देख सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं। कंप्यूटर आउटपुट को दो भागों में बांटा जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट तथा हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट के बारे में ब्रीफ डिस्कशन दिया हुआ है। इसी के आधार पर हम आउटपुट डिवाइस को विभिन्न प्रकारों में बांटते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एक अस्थायी आउटपुट है। अस्थायी कहने का मतलब है ऐसा आउटपुट जो परमानेंट ना हो, अर्थात जिसे हमेशा के लिए स्टोर ना किया जा सके। ऐसा डाटा अस्थायी डाटा कहलाता है। अस्थायी डाटा जिसे हम छू नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिजिटल रूप में होता है। किस रूप में होता है? डिजिटल रूप में होता है, मशीनी भाषा या बाइनरी कोड के रूप में होता है, जिसे हम कंप्यूटर या उचित सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ व देख नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को, तथा नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का मतलब है जैसे एक उपयोगकर्ता अर्थात एक यूजर अपने कंप्यूटर से कोई ईमेल दूसरे यूज़र के कंप्यूटर में विश्व में कहीं भी स्थित हो, उसके पास एक डाटा भेजता है ईमेल के जरिए। तो ये एक नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना कहलाता है डाटा को। ये डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में, वीडियो के रूप में, साउंड के रूप में और ग्राफिक्स के रूप में, इमेज के रूप में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में परिवर्तन करना आसान होता है। ये परिवर्तन करना आसान इसलिए होता है क्योंकि यह डिजिटल फॉर्म में होता है, बाइनरी कोड के रूप में होता है। इसमें कागज़ तथा स्याही की बचत होती है। मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं। मॉनिटर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला साउंड के रूप में इंफॉर्मेशन देने वाला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट यह कागज़ पर प्रस्तुत स्थायी परिणाम है। हार्ड कॉपी आउटपुट कागज़ पर प्राप्त होता है और यह स्थायी रूप से प्राप्त होता है, अर्थात इसे मिटाया नहीं जा सकता या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह कागज़ पर प्राप्त होता है इसलिए इसे हम छू कर देख सकते हैं और इसे हम बिना कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के भी देख व पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह कागज़ पर प्राप्त होता है। कागज़ पर प्राप्त होने की वजह से इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता। जैसे हम किसी कागज़ में पेन द्वारा कुछ लिखते हैं
टेक्स्ट लिखते हैं कुछ, तो उस लिखे हुए शब्दों को मिटाना हमारे लिए आसान नहीं होता। उसी तरह हार्ड कॉपी आउटपुट जो कागज़ पर प्राप्त होता है उसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता। हार्ड कॉपी आउटपुट प्रिंटर और प्लांटर दो ऐसे डिवाइस है जिससे हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त किया जाता है। सबसे ज़्यादा हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाला प्रिंटर एक डिवाइस है। प्रिंटर द्वारा सबसे ज़्यादा हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त किया जाता है। आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस को हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के आधार पर विभाजित किया गया है। हार्ड कॉपी आउटपुट को दो भागों में बांटा गया है, प्रिंटर और प्लाटर। प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर से दो भागों में बांटा गया है, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर और डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को भी दो भागों में बांटा गया है, इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और लेजर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। प्लाटर को दो भागों में बांटा गया है, ड्रम प्लाटर और फ्लैट बेड प्लाटर में। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के बारे में बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है, ऑडियो आउटपुट और वीडियो आउटपुट में। ऑडियो आउटपुट को फिर से दो भागों में बांटा गया है, हेडफोन ऑडियो आउटपुट और स्पीकर ऑडियो आउटपुट में। वीडियो आउटपुट को तीन भागों में बांटा गया है, मॉनिटर पहला है, सेकंड है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और थर्ड है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। मॉनिटर को दो भागों में बांटा गया है, मोनोक्रोम मॉनिटर और कलर मॉनिटर में। कलर मॉनिटर को फिर से लगभग तीन भागों में बांटा गया है, CRT इसका फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब है, सेकंड है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लास्ट है LED लाइट इमेटिंग डायोड। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस जिसके बारे में हम आगे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। मॉनिटर या VDU को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टैप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर या VDU पहला आउटपुट डिवाइस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। VDU का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। मॉनिटर या सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के रूप में मॉनिटर को सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, या मॉनिटर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में, जो डाटा और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर का वर्गीकरण डिस्प्ले किए गए रंग के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? रंग के आधार पर मॉनिटर का वर्गीकरण। रंग के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है या तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर दो रंगों में या रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मॉनिटर की पृष्ठभूमि में एक रंग होता है जबकि सामने दिखने वाले ऑब्जेक्ट का एक रंग होता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, आप कभी अपना फ़ोटोशूट कराने के लिए फ़ोटो स्टूडियो गए होंगे तो आपको एक बैकग्राउंड कलर के सामने खड़ा किया जाता है, या बैकग्राउंड जो होता है एक कपड़े के समान होता है, वो कलर होता है, वो एक कलर का होता है,
सामान्यतः ग्रीन कलर का उपयोग किया जाता है बैकग्राउंड के लिए, उसके सामने आपको खड़ा किया जाता है। तो ये एक कलर हो गया, और सामने ऑब्जेक्ट जो होता है उसका एक कलर होता है। इस प्रकार दो कलर के मिश्रण से एक डिस्प्ले प्रदर्शित किया जाता है मोनोक्रोम मॉनिटर में। ग्रे स्केल मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक रूप है। इसमें काले और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से कई सेट प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर के मिश्रण से डिस्प्ले अर्थात विजुअल प्रदर्शित किया जाता है, वीडियो प्रदर्शित किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट कलर के मिश्रण से इसे ग्रे स्केल मॉनिटर कहा जाता है। यदि आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा होगा तो आप इसे समझ गए होंगे। कलर मॉनिटर, इसमें 3 मूल रंग लाल, हरा और नीला का प्रयोग किया जाता है तथा इसके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। इसे RGB मॉनिटर भी कहा जाता है। RGB मॉनिटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों रंगों से मिलकर या इन तीनों रंगों के मिश्रण से क्या प्रदर्शित करता है? विजुअल प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसे RGB मॉनिटर भी कहा जाता है। ये मॉनिटर इन 3 रंगों के मिश्रण से 16, 32 और 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित कर सकता है। 16, 32 और 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित कर सकता है कलर मॉनिटर। तकनीक के आधार पर मॉनिटर को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तकनीक के आधार पर कहने का मतलब है संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है कैथोड किरण ट्यूब, इसे इंग्लिश में कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है और शॉर्ट में इसे CRT कहा जाता है। यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है। वास्तव में ये इस तरह का एक ट्यूब होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पर डालने के लिए एक यंत्र होता है। जब इस पर हाई वोल्टेज दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बीम इस स्क्रीन पर आकर टकराता है। जब इसे हाई वोल्टेज दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में आकर इस स्क्रीन पर अर्थात डिस्प्ले पर आकर टकराता है और फिर डिस्प्ले पर विजुअल अर्थात वीडियो प्रदर्शित होता है। ये एक CRT मॉनिटर है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसे शॉर्ट में LCD कहा जाता है। इसमें 2 परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? तरल क्रिस्टल भरा रहता है, जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। ये एक LCD मॉनिटर है। ये मॉनिटर मुख्यतः 2 परतों से मिलकर बना होता है। ये पहला परत है और ये दूसरा परत है। इन दोनों परतों के मिलने से एक LCD मॉनिटर बनता है। इन दोनों परतों के बीच में लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है। ये लिक्विड क्रिस्टल है जो इन दोनों परतों के बीच में भरा होता है। जब लिक्विड क्रिस्टल को हाई वोल्टेज दिया जाता है तब डिस्प्ले में विजुअल अर्थात वीडियो प्रदर्शित होता है। LCD मॉनिटर 2 परतों से मिलकर बना होता है और इन दोनों परतों के बीच में लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है। जब इस लिक्विड क्रिस्टल को हाई वोल्टेज दिया जाता है तब डिस्प्ले में वीडियो प्रदर्शित होना स्टार्ट हो जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन आदि में होता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है।
इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर आदि में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है एलसीडी मॉनिटर का। आगे बढ़ते हैं। एलईडी मॉनिटर, इसे शॉर्ट में एलईडी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है लाइट इमेटिंग डायोड। लाइट इमेटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है। इस प्रकार के मॉनिटर में OLED, जिसे ऑर्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है, जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। किस प्रकार का डिस्प्ले प्रदर्शित करता है? डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। इसका रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट एलईडी मॉनिटर का बेहतर होता है, इसीलिए एलईडी मॉनिटर एलसीडी मॉनिटर से पतला और हल्का होता है और इस मॉनिटर की गुणवत्ता भी एलसीडी मॉनिटर से अच्छा होता है। ये एक एलईडी मॉनिटर है। एलईडी मॉनिटर में वास्तव में एलईडी मॉनिटर के बीच में, दो परतों के बीच में एलईडी बल्ब लगा होता है। एलईडी बल्ब लगा होता है। इस एलईडी बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब इस डिस्प्ले पर विजुअल अर्थात वीडियो दिखाई देता है। मॉनिटर की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को निम्नलिखित आधारों पर मापा जाता है। ये आधार कौन कौन से हैं? पहला है डॉट पिच। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है। हर सूचना कहने का मतलब है मॉनिटर स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वह वीडियो हो, इमेज हो, ग्राफ हो या टेक्स्ट हो, ये सभी छोटे छोटे चमकीली बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिसे डॉट या पिक्सल कहा जाता है। ये डॉट जितने नज़दीक स्थित होंगे, चित्र उतना ही अच्छा होगा। यदि हम इसे एक मॉनिटर माने, अब मॉनिटर में जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वह वीडियो हो, इमेज हो, ग्राफ हो या टेक्स्ट हो, मान लेते हैं हमें इमेज दिख रहा है। ये इमेज कुछ डॉट्स से मिलकर बना होगा, जिसे पिक्सल कहा जाता है, इससे मिलकर बना होगा। इस इमेज में इन डॉट्स की संख्या जितनी अधिक होगी, इस इमेज की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। किसी इमेज में डॉट्स या पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी, उस पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाएगी और उस मॉनिटर की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। इसे डॉट पर इंच DPI डॉट पर इंच में मापा जाता है। डॉट पर इंच 1 इंच में या 1 इंच की लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या बताता है। 1 इंच लगभग 2.54 सेंटीमीटर होता है। रिजोल्यूशन की बात करें, यह मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने से चित्र साफ, क्लियर तथा चमकीला दिखता है। रिजोल्यूशन दरअसल किसी मॉनिटर पर ऊर्ध्वाधर इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं और इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन में जितने डॉट्स की संख्या है और हॉरिजॉन्टल लाइन में या हॉरिजॉन्टल दिशा में जितने डॉट्स की संख्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में डॉट्स की संख्या के
डॉट की संख्या को गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वह रिजोल्यूशन का मान है। अर्थात किसी मॉनिटर में हॉरिजॉन्टल दिशा में डॉट्स की संख्या और वर्टिकल दिशा में डॉट्स की संख्या को गुणा करने पर हमें रिजोल्यूशन का मान प्राप्त होता है। अर्थात हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिशा में टोटल डॉट्स की संख्या का पता चलता है। रिजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिशा में टोटल डॉट्स की संख्या ही है। रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा इस मॉनिटर की गुणवत्ता उतनी ही अधिक मानी जाएगी। किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अच्छा होगा या अधिक होगा उस मॉनिटर की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024 गुणित 768 पिक्सल हो सकता है। रिफ्रेश रेट की बात करें, रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर एक सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। मॉनिटर क्या करता है? ये एक मॉनिटर है। मॉनिटर एक सेकंड में जितनी बार सूचना अर्थात डाटा को रिफ्रेश करेगा, क्या करेगा? डाटा को रिफ्रेश करेगा। यह उसका रिफ्रेश रेट कहलाएगा। यह उसका क्या कहलाएगा? रिफ्रेश रेट कहलाएगा। रिफ्रेश कहने का मतलब है साफ करना। एक सेकंड में मॉनिटर किसी सूचना, चाहे वह वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे एक सेकंड में जितनी बार साफ करता है मॉनिटर, वह उसका रिफ्रेश रेट कहलाता है। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। रिफ्रेश रेट अधिक होने से जो मॉनिटर की गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। रिस्पॉन्स टाइम पर आते हैं। किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदल कर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। रिस्पॉन्स टाइम की बात करें, यदि हम एक कलर रेड लेते हैं, रेड कलर को मॉनिटर मान लेते हैं ग्रीन कलर में बदलने में जितना टाइम लेगा वह उसका रिस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। एक कलर को बदलने में मॉनिटर को जितना समय लगता है वह उसका रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। अर्थात जितने कम समय में मॉनिटर एक कलर से दूसरे कलर में चेंज कर देता है किसी भी सूचना को, वह मॉनिटर बेहतर होता है। अगला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारता है। किस पर उतारता है? कागज पर उतारता है। यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाला। इसका उपयोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स तथा इमेज का पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर का उपयोग सबसे अधिक हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है। रिजोल्यूशन के बारे में अभी हमने बात की। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में किसी मॉनिटर के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में स्थित डॉट्स की संख्या या डॉट्स की संख्याओं का गुणा करने पर रिजोल्यूशन प्राप्त होता है। अर्थात किसी मॉनिटर में वर्टिकल दिशा में डॉट्स की संख्या और हॉरिजॉन्टल दिशा में डॉट्स की संख्या को गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वह रिजोल्यूशन होता है, और रिजोल्यूशन ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित टोटल डॉट्स की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर, रिजोल्यूशन के आधार पर ही प्रिंटर की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। यह एक वर्ग इंच में स्थित डॉट्स की संख्या बताता है, जिसे DPI डॉट्स पर इंच कहते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। एक प्रिंटर को सिस्टम यूनिट कहने का मतलब है CPU के
पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, प्रिंट क्षमता के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे। कैरेक्टर कहने का मतलब है ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, 1 एक कैरेक्टर है, क एक कैरेक्टर है, अर्थात किसी सिंबल को एक कैरेक्टर कहा जा सकता है। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, अर्थात एक बार में यदि यह ए को प्रिंट कर रहा है तो ए को ही प्रिंट करेगा, दूसरी बार में यह बी को प्रिंट करेगा, तीसरी बार में यह एक को प्रिंट करेगा और चौथी बार में यह क को प्रिंट करेगा। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को, एक सिंबल को प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर एक बार में एक पेज के एक पेज है, इसके ये एक लाइन है तो इसे ही प्रिंट करेगा, एक लाइन पर जितने कैरेक्टर स्थित होंगे उसको प्रिंट करेगा। लेकिन पेज प्रिंटर पेज के प्रत्येक लाइन में स्थित कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, अर्थात एक पूरा पेज प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार इसे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में विभाजित किया गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कहने का मतलब है ऐसा प्रिंटर जो रिबन पर या कार्बन पर दबाव डालकर क्या करता है, प्रिंट करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। दबाव डालकर रिबन पर प्रिंट करने वाला इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें दबाव नहीं डाला जाता और इसमें रिबन भी नहीं होता और इससे जो प्रिंट है अर्थात कॉपी है भी प्राप्त नहीं की जा सकती, प्रिंट कॉपी भी प्राप्त नहीं की जा सकती नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, क्योंकि कार्बन या रिबन का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में हमने बात किया, एक बार में एक कैरेक्टर अर्थात एक सिंबल को प्रिंट करेगा, ए को प्रिंट करने के बाद बी को प्रिंट करेगा, बी को प्रिंट करने के बाद और दूसरे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। एक बार में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक बार में केवल एक लाइन में स्थित कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, एक लाइन में जितने कैरेक्टर स्थित हैं उन सभी को एक बार में प्रिंट करेगा। इसकी प्रिंट करने की गति बहुत तेज होती है, यह एक बार में 200 से 2000 लाइन प्रिंट कर सकता है एक मिनट में 200 से 2000 लाइन को यह प्रिंट कर सकता है लाइन प्रिंटर एक मिनट में। पेज प्रिंटर एक पूरे पेज को एक बार में प्रिंट कर देता है पेज प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर पर बात करें, यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है। हम इसे कार्बन कॉपी की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम कार्बन कॉपी से डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक पेज 2 पेज लेते हैं, ये पहला पेज है, और फिर एक कार्बन कॉपी इस पेज के नीचे रख देते हैं और इस पेज के नीचे एक और पेज होता है, अर्थात 2 पेजों के बीच में एक कार्बन कॉपी लगा देते हैं। अब हम पहले पेज पर जो कुछ भी लिखते हैं वो इस कार्बन कॉपी पर दबाव पड़ने की वजह से इस कार्बन कॉपी पर जो स्याही लगा है वह इस कार्बन कॉपी के नीचे रखे पेज पर आ जाता है। जो कुछ भी लिखा, जैसे हमने इसमें ए लिखा, पेन की सहायता से लिखा, पेन एक क्या करता है, जो पेन होता है ये एक दबाव डालने वाला, प्रेशर डालने वाला एक डिवाइस की तरह कार्य करता है। तो हमने पहले पेज पर ए यदि टाइप किया तो इस कार्बन कॉपी पर इसका दबाव पड़ेगा और इस दबाव पड़ने पर इस पर जो स्याही होगा कार्बन कॉपी पर वो इसके नीचे रखे पेज पर छप जाएगा, अर्थात यहाँ पर भी इस तरह ये छप जाएगा। इस तरह कार्य करता है इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है।
जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। एक कैरेक्टर कहने का मतलब है एक सिंबल, जैसे ए है, बी है, ये एक सिंबल है, एक बार में एक ही सिंबल को प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड, अर्थात प्रिंट हेड को हम पेन की तरह मान सकते हैं, जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता रहता है। इसमें प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े, जिसे हम कलम के नोक की तरह मान सकते हैं, जिसकी सहायता से लिखा जाता है, होता है, जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार करता है, प्रहार कर कैरेक्टर उभारता है। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती है। कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती है। डॉट की सहायता से, अर्थात डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की सहायता से ग्राफ और रेखाचित्र भी उकेरे जा सकते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। प्रति कॉपी खर्च कम होता है, लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता क्या है, अच्छी नहीं होती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, इसमें दबाव डालने के लिए यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात यह दबाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, इसलिए इसका नाम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रखा गया है। इसमें रिबन नहीं होता। विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट किया जाता है। इस विधि से, या तो विद्युतीय विधि से या तो रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर, जैसे पिचकारी से हम, जैसे होली में पिचकारी आप खेले होंगे, उससे हम रंग को किसी व्यक्ति पर छिड़कते हैं, उसी के आधार पर ये काम करता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। छिड़काव कर प्रिंट किया जाता है, इसे पेज पर छिड़का जाता है, जिसकी सहायता से पेज पर इमेज बन जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि कार्बन का उपयोग ही नहीं होता नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है। क्या होती है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति क्या होती है? तेज होती है, तथा ये शोर भी कम करता है। क्या करता है? शोर भी क्या है? कम करता है। इसमें काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। किस किस प्रकार के? काला और रंगीन दोनों प्रकार का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इसमें टेक्स्ट, रेखा चित्र या किसी भी प्रकार का चित्र प्रिंट किया जा सकता है। थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर कहने का मतलब है एक सिंबल को प्रिंट करने वाला प्रिंटर। इसमें रसायन युक्त कागज किसका उपयोग किया जाता है? रसायन युक्त कागज, अर्थात रसायन मिक्स कागज का उपयोग किया जाता है, जिस पर ताप के प्रभाव से हीट के द्वारा आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है, पर खर्च अधिक होता है। थर्मल प्रिंटर में क्या किया जाता है? जो कागज होता है वो रसायन युक्त होता है, और जब उस रसायन युक्त पेज पर हीट दिया जाता है, तब इस पेपर पर चित्र प्राप्त किया जाता है। ये कुछ थर्मल प्रिंटर हैं। अगर आप सुपरमार्केट वगैरह गए होंगे तो इस प्रकार का थर्मल प्रिंटर जरूर देखा होगा। ये अलग अलग प्रकार के थर्मल प्रिंटर हैं। इंकजेट प्रिंटर के बारे में बात करें, यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर भी एक नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, जिसमें स्याही की बॉटल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है, जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं, जहाँ से स्याही निकलता है, वो उसे नोजल कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंद को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है। किसकी सहायता से? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा, जिससे मन चाहे कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत कम, पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है। घरों और ऑफिस में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर ही होता है। याद रखना, घरों और ऑफिस में सामान्यतः प्रयोग होने वाला प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर होता है। इसमें काले और रंगीन प्रिंट प्राप्त किए जा सकते हैं, और काले और रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बॉटल का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर की बात करें,
यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है? उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। एक पूरा पेज प्रिंट करता है ये। इसमें सेमीकंडक्टर लेज़र बीम, सेमीकंडक्टर कहने का मतलब है अर्धचालक लेज़र बीम होता है, और एक प्रकाशीय ड्रम होता है, फोटो कंडक्टिव ड्रम कहा जाता है जिसे इंग्लिश में, और एक आवेशित शाही टोनर का उपयोग किया जाता है। 3 चीज़ का प्रयोग किया जाता है इसमें। क्या क्या का? पहला सेमीकंडक्टर लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर। ये 3 चीज़ का उपयोग किया जाता है लेज़र प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए। लेज़र प्रिंटर की कार्यविधि: लेज़र बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युत आकृति बनाई जाती है। लेज़र बीम से प्रकाशीय ड्रम पर क्या बनाई जाती है? आवश्यक विद्युत आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर, जो टोनर होता है, जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है। इस आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। एक रबर ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कणों को साफ किया जाता है और ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है। इसकी कार्यविधि को, लेज़र बीम की कार्यविधि को अगर हम ग्राफिकल रूप में समझें तो लेज़र बीम क्या करता है? प्रकाशीय ड्रम पर क्या बनाता है? एक विद्युत आकृति बनाता है। एक विद्युत आकृति बनाता है। अब इस विद्युत आकृति के विपरीत आवेशित क्या रहता है? एक टोनर रहता है। एक क्या रहता है? एक टोनर रहता है। एक विपरीत आवेशित टोनर रहता है प्रकाशीय ड्रम पर बनाई गई विद्युत आकृति के विपरीत। ये टोनर क्या करता है? कागज पर स्याही को चिपका देता है, जिससे ये विद्युत आकृति इस कागज पर छप जाता है और इससे एक वांछित या उपयुक्त आकृति प्राप्त कर ली जाती है। अब दोबारा प्रिंट करने के लिए इस टोनर पर लगे स्याही को एक रबर ब्लेड की सहायता से साफ कर दिया जाता है, और साफ कर दिया जाता है, और फिर लेज़र प्रिंटर दोबारा प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी कार्यविधि को समझना। लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम द्वारा प्रकाशीय ड्रम पर एक विद्युत आकृति बनाई जाती है। इस विद्युत आकृति के विपरीत आवेशित एक टोनर स्थित होता है। इस विद्युत आकृति के विपरीत आवेशित एक टोनर स्थित होता है। ये टोनर कागज पर स्याही को चिपका देता है, जिससे ये विद्युत आकृति कागज पर बन जाती है। इससे उपयुक्त आकृति प्राप्त कर ली जाती है कागज पर। अब दोबारा प्रिंट करने के लिए रबर ब्लेड द्वारा इस टोनर पर चिपके हुए पुराने स्याही को, अर्थात पुराने विद्युत आकृति की स्याही को साफ कर लिया जाता है। इस प्रकार लेज़र प्रिंटर फिर से दोबारा प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये है लेज़र बीम के कार्य करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। यह किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। लेज़र प्रिंटर से हम किसी भी आकार के कैरेक्टर और चित्र का प्रिंट निकाल सकते हैं। ये एक लेज़र प्रिंटर है।
अब आते हैं प्लॉटर पर। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र या ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या प्राप्त करने के लिए? रेखाचित्र और ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आदि में किया जाता है। अर्थात इसका उपयोग बड़े कार्यों अर्थात जटिल कार्यों के रेखाचित्र और ग्राफ प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग। प्लॉटर के दो मुख्य प्रकार उपलब्ध है। पहला है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या है? ये प्लॉटर साइज में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? साइज में छोटे होते हैं तथा इसे आसानी से मेज पर रख कर प्रिंटिंग की जा सकती है। कहाँ पर रख कर? मेज पर रख कर प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें जो पेपर प्रयोग होता है उसका आकार साइज सीमित होता है। क्या होता है? उसका साइज सीमित होता है। जो पेपर यहाँ उपयोग किया जाता है उसका आकार क्या होता है? सीमित होता है। फ्लैट बेड प्लॉटर साइज में छोटा होता है, मेज पर रख कर प्रिंटिंग की जा सकती है और पेपर का जो आकार है वो भी सीमित होता है। ड्रम प्लॉटर की बात करें, ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी बड़े होते हैं। ये बड़ा क्यों होता है? तथा क्योंकि इसमें प्रयुक्त पेपर की लंबाई असीमित होती है। इसमें पेपर का एक रोल प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर पेपर का रोल लगाया जाता है। ये एक पेपर है, इस तरह एक पेपर का रोल लगाया जाता है। ये ड्रम प्लॉटर है और इसमें पेपर का साइज अधिक होता है। ये फ्लैट बेड प्लॉटर है। ये बेड की तरह फ्लैट है, इसलिए इसे फ्लैट बेड प्लॉटर कहा जाता है। इसका आकार सीमित होने की वजह से इसमें पेपर भी सीमित साइज का यूज किया जाता है। स्पीकर अगला आउटपुट डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। इसके लिए सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड इसका उपयोग किया जाता है। साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर जो है वो साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युतीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। स्पीकर क्या करता है? साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युतीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। अगर हम इसे एक रेखाचित्र के रूप में समझें तो ये एक स्पीकर क्या करता है? साउंड कार्ड से प्राप्त किसको? विद्युतीय तरंगों को स्पीकर किसमें कन्वर्ट करता है? ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करता है। स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युतीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करता है। यह है स्पीकर का कार्य करने का तरीका। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा स्पीकर होता है। इसके भीतर एक छोटा क्या होता है? स्पीकर होता है, जिसे बिल्ट इन स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्ट इन स्पीकर कहा जाता है। मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े गए स्पीकर को किसके लिए? मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े गए स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एक एम्पलीफायर तथा एक आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है।
स्पीकर को 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। स्पीकर को किससे कनेक्ट किया जाता है? साउंड कार्ड से कनेक्ट किया जाता है। किसके माध्यम से कनेक्ट किया जाता है? 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर द्वारा कनेक्ट किया जाता है। स्पीकर को साउंड कार्ड से कनेक्ट किया जाता है। किसकी सहायता से? 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर की सहायता से कनेक्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। स्टीरियो साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान ये 2 स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। स्टीरियो साउंड होता क्या है? एक त्रिविम साउंड होता है। स्टीरियो साउंड, त्रिविम साउंड। त्रिविम साउंड कहने का मतलब है एक ऐसा साउंड जिसको सुनने पर ऐसा भ्रम होता है कि वह ध्वनि अनेक दिशाओं से आ रही हो, उसे त्रिविम साउंड कहा जाता है। और त्रिविम साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान 2 या 2 से अधिक स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। अगला आउटपुट डिवाइस है हेडफोन। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले 2 छोटे स्पीकर हैं। क्या है? 2 छोटे स्पीकर हैं जिन्हें कान के काफ़ी पास लगा कर रखा जाता है, अतः इन्हें ईयरफोन भी कहा जाता है। यदि आप मोबाइल उपयोग करते हैं तो आप निश्चित ही ईयरफोन का उपयोग करते होंगे। इसका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए ध्वनि आउटपुट प्राप्त करने में किया जाता है। आजकल हेडफोन तथा माइक दोनों एक ही उपकरण में बने होते हैं जिसका उपयोग आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस दोनों के रूप में होता है। ये एक हेडफोन है, इस पर एक माइक लगा है। हेडफोन से आउटपुट प्राप्त होता है लेकिन माइक से इनपुट दिया जाता है साउंड के रूप में। इसमें और क्या है? इसमें और कुछ नहीं है। स्क्रीन प्रोजेक्टर पर बात करें, यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है स्क्रीन प्रोजेक्टर। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली चित्रों तथा सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है। ये एक पर्दा है जिस पर इस सेटअप बॉक्स द्वारा निकले हुए किरण या प्रकाशीय लाइट इस पर पड़ता है, तब यहाँ पर विजुअल अर्थात डिस्प्ले पर इस पर्दे को हम डिस्प्ले मान सकते हैं। इस पर वीडियो दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। इसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन का प्रयोग होता है। तो ये एक टोटल मॉनिटर की तरह ही कार्य करता है, बस केवल अंतर इतना है कि इसे एक पर्दे पर एक सेटअप बॉक्स से निकले हुए प्रकाशीय किरण या इलेक्ट्रिक किरण की सहायता से देखा जाता है, विजुअल किया जाता है या वीडियो प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग में, मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में या मनोरंजन में एक बड़े समूह को कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आवाज़ प्रतिक्रिया, वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम काम कैसे करता है? इसकी सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है? बातचीत कर सकता है वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम की सहायता से। आवाज़ पुनरुत्पादन, वॉइस रिप्रोडक्शन, इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसमें उपयुक्त आउटपुट का चयन कर उसे साउंड कार्ड तथा स्पीकर द्वारा ध्वनि आउटपुट पैदा किया जाता है। अगर हम इसे एक ग्राफिकल की तरह समझें तो एक रिकॉर्ड साउंड को किस में बदला जाता है? एक डिजिटल डाटा में बदला जाता है। अब ये डिजिटल डाटा को मेमोरी में स्टोर किया जाता है।
मेमोरी में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब स्टोर करने के पश्चात उपयुक्त जिस डाटा का उपयोग करना है उसे क्या किया जाता है, आउटपुट के रूप में चयन किया जाता है। उसका आउटपुट के रूप में क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, और इसे स्पीकर या साउंड कार्ड या स्पीकर की सहायता से ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। साउंड कार्ड क्या करता है, साउंड कार्ड रिकॉर्ड साउंड को पहले वॉइस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिकॉर्ड साउंड को पहले डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है और इसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मेमोरी में स्टोर करने के पश्चात उपयुक्त डाटा का आउटपुट तैयार किया जाता है, आउटपुट के लिए चयन किया जाता है। उसके पश्चात इसे साउंड कार्ड या स्पीकर से ध्वनि में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये है वॉइस रिप्रोडक्शन के कार्य करने का तरीका। अब आते हैं स्पीच सिंथेसाइजर। इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज़ में बदला जाता है तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद भी किया जाता है। एक लिखित सूचना टेक्स्ट को इसमें कन्वर्ट किया जाता है, साउंड में कन्वर्ट किया जाता है स्पीच सिंथेसाइजर की सहायता से। वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर, हेडफोन, साउंड कार्ड तथा संबंधित सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसका बेहतरीन उपयोग दृष्टिबाधितों तक सूचना पहुंचाने में किया जाता है। वीडियो गेम, अलार्म घड़ी, खिलौने, घरेलू उपकरण आदि में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। वीडियो गेम, अलार्म घड़ी, खिलौना, घरेलू उपकरण आदि में भी वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किया जाने वाला डाटा या निर्देश मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। मॉनिटर और कीबोर्ड को एक साथ क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, टर्मिनल वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा व निर्देश डालते हैं, अर्थात इनपुट डिवाइस से डालते हैं, और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, अर्थात आउटपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। इसलिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान है जहां संचार माध्यम का अंत हो जाता है। कंप्यूटर टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? डंब टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती। स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता क्या होती है? नहीं होती डंब टर्मिनल में। यह प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज के लिए मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर होता है। प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए डंब टर्मिनल मुख्य कंप्यूटर अर्थात सीपीयू पर निर्भर होता है। स्मार्ट टर्मिनल क्या है? ऐसे टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है। कुछ मात्रा में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है स्मार्ट टर्मिनल में, पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती। यह स्टोरेज क्षमता के लिए मुख्य कंप्यूटर अर्थात सीपीयू पर निर्भर होता है स्मार्ट टर्मिनल में। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है? ऐसे टर्मिनल में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता सीपीयू तथा स्टोरेज क्षमता दोनों होती है। प्रोसेसिंग अर्थात सीपीयू और स्टोरेज क्षमता अर्थात मेमोरी दोनों होती है इंटेलिजेंट टर्मिनल में। इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या है? कंप्यूटर को इनपुट, आउटपुट तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइसों के साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर स्थान बने होते हैं, जिन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में
मदरबोर्ड में क्या बना होता है? पोर्ट बना होता है, जिसे ही इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। सीरियल पोर्ट क्या है? मदरबोर्ड पर बने इस पोर्ट द्वारा एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है। इसे सीरियल डाटा स्थानांतरण कहते हैं। एक बिट डाटा कहने का मतलब है एक बिट डाटा अर्थात बाइनरी डाटा। और बाइनरी डाटा क्या है? 0 या 1 बाइनरी डाटा कहलाता है। अर्थात एक बिट एक बाइनरी डाटा कहलाता है जो 0 या 1 है। इसके स्थानांतरण के लिए सीरियल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। एक बिट डाटा का स्थानांतरण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीरियल पोर्ट का उपयोग किया जाता है। इसकी गति क्या होती है? इसकी गति धीमी होती है। सीरियल पोर्ट RS-232 मानकों पर आधारित होता है। ये RS-232 क्या है? रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म रिकमेंडेड स्टैंडर्ड होता है RS का। ये 232 मानकों पर आधारित होता है। सीरियल पोर्ट का प्रयोग कर किस किस को कनेक्ट किया जाता है? मॉडेम, बार कोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा इत्यादि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। सीरियल पोर्ट द्वारा मॉडेम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। इसको कनेक्ट किया जाता है सीरियल पोर्ट से। बार कोड को कनेक्ट किया जाता है सीरियल पोर्ट से। माउस को कनेक्ट किया जाता है सीरियल पोर्ट से। और डिजिटल कैमरा को कनेक्ट किया जाता है सीरियल पोर्ट से। और इसको कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है? मदरबोर्ड पर कनेक्ट किया जाता है। मॉडेम, बार कोड, माउस, डिजिटल कैमरा को सीरियल पोर्ट की सहायता से मदरबोर्ड पर कनेक्ट किया जाता है। अगला है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है। क्या होता है? पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है, जिसमें एक साथ 8 बिट डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। 8 बिट डाटा का आदान प्रदान किया जाता है पैरेलल पोर्ट में। 8 बिट डाटा से एक कैरेक्टर या एक सिंबल का निर्माण होता है। जैसे एक कैरेक्टर कहने का मतलब ए है, बी है, सी है। ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है। 8 बिट डाटा से एक कैरेक्टर का निर्माण होता है। इसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। पैरेलल पोर्ट की गति क्या होती है? तीव्र होती है। इसे उन डिवाइसों को जोड़ा जाता है जिसमें डाटा स्थानांतरण के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। ये बैंडविड्थ क्या है? दिए गए समय में इंटरनेट कनेक्शन पर प्रेषित डाटा की अधिकतम मात्रा है। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ यदि एक दिया गया समय है, ये डाटा है और एक दिए गए समय है, अर्थात एक निश्चित टाइम है, इसमें अधिकतम दिए गए टाइम में इंटरनेट कनेक्शन पर प्रेषित अधिकतम डाटा की मात्रा है। इस डाटा को इंटरनेट कनेक्शन के समय प्रेषित अधिकतम डाटा की मात्रा को हम बैंडविड्थ कहते हैं। सामान्यतः प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, अतः इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ने की वजह से पैरेलल पोर्ट को सामान्यतः प्रिंटर पोर्ट कहा जाता है। अगला है USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। USB पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने में क्या है? सक्षम है। सभी पेरिफेरल डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी डिवाइस को USB पोर्ट के साथ जोड़कर उपयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है।
प्लग एंड प्ले का गुण किसे कहा जाता है? जब कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए कंप्यूटर में USB पोर्ट की सहायता से किसी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया जा सके और उस इनपुट और आउटपुट डिवाइस से सुविधा लिया जा सके, इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। USB पोर्ट को सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। USB पोर्ट को सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह क्या है? प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा है, स्कैनर है, फ्लैश मेमोरी है, पेन ड्राइव है आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। आदि को किससे जोड़ता है? कंप्यूटर से जोड़ता है। लगभग सभी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को USB पोर्ट कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता है, वो भी कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए। SCSI पोर्ट क्या है? इसका फुल फॉर्म स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट है। यह मदरबोर्ड पर बना इंटरनल बस पोर्ट है जो हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, स्कैनर आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। अगला है फायरवायर IEEE 1394। IEEE का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। फायरवायर 1394 मानक का अनुपालन करने वाला पोर्ट है जो उच्च गति वाले ऑडियो तथा वीडियो डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव, वीडियो कैमरा आदि अनेक उपकरण को फायरवायर के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। रोचक तथ्य की बात करें, पहला है लेज़र। लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है। कंप्यूटर में लेज़र बीम का उपयोग ऑप्टिकल डिस्क, बार कोड रीडर, लेज़र प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिक संचार आदि में किया जा रहा है। लेज़र का आविष्कार थियोडोर मैमन ने 1960 में किया। लेज़र का आविष्कार 1960 में थियोडोर मैमन ने किया था। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण अर्थात डायगोनल की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। इसे सामान्यतः इंच में व्यक्त किया जाता है। डायगोनल कहने का मतलब है यदि इसे हम एक कंप्यूटर मॉनिटर माने तो ये मॉनिटर की लंबाई होगी, ये मॉनिटर की चौड़ाई और ये मॉनिटर का विकर्ण होगा अर्थात डायगोनल होगा। विकर्ण की लंबाई को ही कंप्यूटर मॉनिटर की लंबाई या आकार माना जाता है। इस विकर्ण की जितनी लंबाई होगी उसे कंप्यूटर मॉनिटर का आकार माना जाता है। इस प्रकार 12 इंच लंबे तथा 9 इंच चौड़े मॉनिटर का आकार 15 इंच होगा। रंगीन इंक जेट तथा लेजर प्रिंट में दो स्याही की बॉटल प्रयोग की जाती है, काला और रंगीन। रंगीन स्याही बॉटल में 3 मूल रंग लाल, नीला और पीला, रेड, ब्लू एंड येलो होता है, जिनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण डायगोनल लंबाई के आधार पर मापा जाता है।
इसे हमने अभी देखा। यूनिवर्सल सीरियल बस के विकास में यूएसबी के विकास में भारतीय मूल के श्री अजय भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस के विकास में भारतीय मूल के श्री अजय भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।